गुड इवनिंग दोस्तों। फिर से स्टेप ऑफ बंगाल में आप सभी को स्वागत। हम लोग आज करने वाले हैं जो 28 फरवरी को रिसेंटली जो CSIR नेट हुआ था उसमें से एक क्लासिकल मैकेनिक्स बेस्ड क्वेश्चन जो कि 4.75 मार्क्स का था। इसके ऊपर हम लोग इस वीडियो में लेक्चर 38 हम लोगों के प्लेलिस्ट में थ्योरी ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन, जिसके बारे में नेट में क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा नहीं जाता, हम लोग ऑलरेडी वीडियो डाल चुके थे, तब बता चुके थे ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है और उसी से क्वेश्चन आया है। इधर काइनेटिक एनर्जी टी और पोटेंशियल लैग्रेंजियन दिया हुआ है। आप लोग जानते ही होंगे लैग्रेंजियन में टी माइनस भी ऐसा फॉर्मेशन होता है, जहाँ पे भी है, ये टी है काइनेटिक एनर्जी, भी है पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी इधर डाला हुआ है। देखिए काइनेटिक एनर्जी यहाँ है, तो इस पार्ट काइनेटिक एनर्जी वाला पार्ट, तो ये बराबर भी बनेगा, तो भी कौन सा बनेगा, -2GL cos थीटा। अब टी तो दिया हुआ था, टी और भी अगर मिल गया तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ से क्या निकालने के लिए बोले हैं, देखिए स्मॉल ऑसिलेशन जो होगा उसका फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉर्मल मोड यानी ओमेगा के बारे में पूछे हैं, जिस ओमेगा के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल्स में डिस्कस कर चुके हैं। अब ओमेगा कहाँ से आएगा, इस इक्वेशन से। ये इक्वेशन बड़ा ही इम्पोर्टेंट था, आप लोगों के साथ ये डिस्कस हुआ था। ये इक्वेशन में अगर ये दोनों क्वांटिटी एक बार आपको मिल गया तो ये रिजल्ट सीधा हो जाएगा। तो इसलिए टी कैप यानी काइनेटिक एनर्जी वेक्टर और पोटेंशियल एनर्जी वेक्टर, ये दोनों ऐसे निकाला जाता है del2t/del x डॉट स्क्वायर। तो हम लोग के पास टी दिया हुआ था, वहाँ से फर्स्ट डेरिवेटिव, फिर सेकेंड डेरिवेटिव, फिर ये सारे रिजल्ट, ये 8 और रिजल्ट आपको कर लेना चाहिए। देखिए ये प्रॉब्लम 1 मिनट में नहीं हो सकता, कम से कम 5 से 7 मिनट आपको लगेगा, लेकिन यहाँ पे 4.75 मार्क्स कभी भी नहीं छूटेगा। बहुत सारे लॉजिकल प्रॉब्लम्स है जो कम समय में हो जाता है, लेकिन कोई गलती कर बैठते हैं हम लोग तो नंबर चला जाता है, इधर नंबर जाने का कोई चांस ही नहीं है। तो ये ऑटो रिजल्ट ये भी था हम लोग के पास, और टी दिया हुआ था, ये देखिए टी दिया हुआ था, तो यहाँ से हम लोग ये ऑटो क्वांटिटीज निकाल लिए हैं। ये बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशंस है। अब यहाँ पे जो दो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट एक्स और थीटा होता है ना, उसी के ऊपर ये रिजल्ट बेस्ड था। पहले में टी में उसके डॉट के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, और नीचे में सिंपल एक्स और थीटा के रेस्पेक्ट में। ये दोनों अगर आपके पास आ गया तो आसानी से देखिए इस डिटर्मिनेंट में उसी उन आटों का वैल्यू हम लोग डाल दिए हैं, डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड किए हैं, और कॉस थीटा इधर नियरली इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि थीटा 1 के बहुत करीब है। ये दिया हुआ था यानी 1 से बहुत छोटा है, यानी 0 के करीब है, सॉरी। तो 0 के करीब है तो cos 0 1 के करीब होगा, यहाँ से cos हट जाएगा ये दोनों, तो सिंपल और इक्वेशन सीधा आ गया हम लोग के पास ये। अब इसमें से दो वैल्यू निकल के आएगा, एक तो ओमेगा 0, लेकिन उन लोगों ने बोल के रखा है कि नॉन जीरो फ्रीक्वेंसी, नॉन जीरो यानी आप ये जीरो वैल्यू को नहीं ले सकते, तो आपको दूसरा जो नॉन जीरो वैल्यू है √5g/3l इसको लेना पड़ेगा, और फ्री में 4.75 मार्क्स आप लोगों के पास आ गया होगा। हम लोग आशा रखते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो आप ज़रूर इसको एक बार देखिएगा, और जैसे हम लोग बता चुके हैं इस वीडियो को पहले एक बार देख लीजिएगा, वहाँ पे डिटेल्स में थ्योरी ऑफ स्मॉल ऑसिलेशंस के बारे में डाल के हम लोग एक एक पॉइंट वहाँ ऑलरेडी डाल दिए हैं, ठीक है। तो फिजिक्स वाले जो करते हैं उसी के हिसाब से हम चले हैं। फिजिक्स में जो अलग किस्म का होता है टी और भी हम लोगों को फॉर्म करना होता है, लेकिन ये दोनों मैथ वालों के लिए दिया हुआ था, जैसे कि हम इस लेक्चर में कह चुके हैं ये दिया होगा। तो अगर ये दिया होगा तो सिंपल ये 8 वैल्यू अगर आपके पास आ गया, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो प्रॉब्लम इज डन। सो आज इतना ही, मिलते हैं दूसरे दिन कोई दूसरे लेक्चर्स के साथ। गुड बाय।